बाजी इश्क की, हाय बाजी इश्क की, बाजी इश्क की, हाय बाजी इश्क की, बाजी इश्क की खेल गया कोई, बेचैनियों में जीता कोई, जो दिल से कभी था दूर मेरे, आज उसी में प्यार मिला कोई। बाजी इश्क की, हाय बाजी इश्क की। इस लड़के का क्या करूं मैं? ये पागल हो गया है। क्या करूं मैं? अगर सबको पता चल गया तो मुसीबत खड़ी हो जाएगी। हम लोग यहाँ इसलिए जमा हुए हैं कि कोई एक असली हकदार को चुन सके, इसीलिए हम आए हैं। सब खत्म। हम दोनों साथ नहीं रह सकते, कभी नहीं। तुम लोगों ने उन्हें बताया भी नहीं और हमें हाथ मांगने के लिए ले आए। तुम लोग ये कैसे कर सकते हो? ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। हमें उसके फैसले की इज्जत करनी है बस। आप बताएं, आपके दिल में क्या चल रहा है? बोरा और मेरी जोड़ी कभी बन ही नहीं सकती थी। ये सब होना ही नहीं चाहिए था। ये सब बातें सुनने से पहले ही मुझे मर जाना चाहिए था। इतना बड़ा धोखा दिया है तुमने मुझे। उसने बोरा के साथ क्या किया होगा? मुझसे तो इसका चेहरा भी नहीं देखा जा रहा इस वक्त। अनुषे, हाँ बोलो। आज बच गए वरना मुसीबत हो जाती। अदा की वजह से क्या? मुझे समझ में नहीं आता कि आखिरकार ये लड़की करना क्या चाहती है। वो सब तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं ये जरूर जानता हूँ कि बोरा अदा से बहुत प्यार करता है। अगर वो इनकार ना करती तो उसकी ये हालत ना होती। मुझे तो ये भी दिख रहा है कि वो उससे बहुत प्यार करता है। और मैं वही तुमसे कह रहा हूँ। चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे उससे बात करनी होगी। अभी मुझे अंदर जाने से कोई नहीं रोक सकता। तुम भी ट्राई कर लो, मैंने तो बहुत बार करके देख लिया। उफ अदा। थोड़ी सी देर काम को ब्रेक देकर कॉफी पीते हैं। शुक्रिया तुम्हारा, लेकिन अभी काम का बहुत लोड है। क्या हो गया बोरा? इतने अपसेट क्यों दिख रहे हो? इससे पहले मैंने तुम्हें कभी ऐसे नहीं देखा। क्या ये सब अदा की वजह से है? शुक्रिया तुम्हारा, ये बात मैं तुमसे नहीं कर सकता। मैं तुम्हें एक बात बताना चाहती हूँ। मुझे ये सब बातें शुरू से ही पता थी। वो ऐसा कैसे कर सकती है? इतनी रिस्पेक्टेड फैमिली को वो कैसे मना कर सकती अनुषा, है? ये टॉपिक बंद करो। अब ये बात नहीं होगी, समझी? ठीक है, अपनी जबान को ताला लगा देती हूँ। मगर मेरे चुप होने से क्या होगा? जो होना था वो हो चुका है। अब तुम इतने परेशान हो तो मैंने इसलिए पूछा। क्या मैं अपना काम कर सकता हूँ? तुम्हें भी कोई ना कोई काम हो। ठीक है, जाओ जाके कॉफी पियो, जाओ। मेरी कभी भी जरूरत पड़े तो मुझे याद कर लेना। अगर मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ेगी मैं तुम्हें जरूर बताऊंगा, ठीक है? ठीक है। मेरी जान, तुम जानती थी ना कि हम आने वाले? नहीं अली, मैंने ऐसा कुछ नहीं सोचा था। मुझे तो पता ही था कि तुम लोग अदा के लिए आए हो। यानी तुम्हें इस चीज़ का इंतज़ार है, यह मुझे लग रहा है। वैसे अगर ये बोरा और अदा के बारे में नहीं होता और हमारे बारे में होता तो कैसा होता? देखो अली, मैं भी मना कर दी थी अगर तुम लोग मुझे बगैर बताए आते तो। अच्छा, तो तुम इसलिए ये बात कह रही हो? हाँ, और क्या हो सकती है। अली, तुम चाहते तो तुम मुझे भी बता सकते थे ना, मैं घर में सबको बता देती। मैं क्या करता यार, बोरा ने मुझे मना किया था। उसने कहा था कि मैं जाके सबको सरप्राइज करूंगा। मैं तो खुद हैरान रह गया, ये सब कुछ इतना अचानक हो गया। वो सब ठीक है, लेकिन अदा को इस तरह सबके सामने उसे रिफ्यूज़ नहीं करना चाहिए था ना। देखो अली, मुझे ऐसा लगता है कि अदा पर एकदम से बहुत प्रेशर आ गया था, इसी वजह से उसने सबके सामने इनकार कर दिया। मैं समझ सकता हूँ, लेकिन फिर भी बोरा की हालत देखने वाली है अभी। मुझसे तो उसकी हालत देखी भी नहीं जा रही। खैर, तुम सुनाओ, अदा कैसी है? उसका भी कुछ ऐसा ही हाल है। देखो, हम दोनों उन दोनों की मदद कर सकते हैं, लेकिन ये सब उसी सूरत में मुमकिन है कि जो बातें हमारे दरमियान में हो वो किसी और को पता ना चले। नहीं, हम इंटरफेयर नहीं करेंगे। घर वाले पहले ही इस मामले में हैं। दोस्ती की खातिर यार। नहीं अली, नहीं करेंगे। इस बार उन्हें खुद हल करने देते हैं।
ऐसे उन्हें हमारी आदत पड़ जाएगी। मतलब तुम अदा को ऐसे ही छोड़ने वाली हो? तुम्हारा मतलब है कि यही सच है? हाँ बिल्कुल सच है। बेलमा आंटी से बात हुई थी तुम्हारी? क्या ड्रामे बाज हो तुम, मुझे अब पता चला। वरना पहले तो ये सब कुछ मैं टीवी सीरियल्स में ही देखा करती थी, पर तुमने तो मुझे असली जिंदगी में दिखा दिया। तुम जीत गई। अनुषा मैडम, वैसे आप यूँ समझ लें, जो आप चाहती थी वो आपको मिल चुका। मैं यहाँ दोस्तों को गुड बाय कहने आई हूँ। कुछ सामान उठाऊंगी और चली जाऊंगी। आप तो जानती हैं मेरे दोस्त मेरे लिए क्या मायने रखते हैं। ठीक है, जल्दी करो फिर। हमारी कंपनी में एम्प्लॉयज की बहुत इज्जत की जाती है। मुझे तो पहले दिन से ही समझ में नहीं आ रहा था कि तुम जैसी लड़की को काम पे रखा ही क्यों है। तुम इसके काबिल ही नहीं थी, है ना? रोजगार का पहला प्यार होते हुए भी तुमने ये सब किया। शुरू से तुम गेम खेल रही थी ना? हाँ, उसमें बहुत मजा आता होगा ना तुम्हें? सबसे छुपा के कंपनी के ऑनर से अफेयर चलाना वगैरह वगैरह। पर आखिर में क्या मिला तुम्हें? तुम अपनी हद से बाहर निकल गई थी अदा। हो गया आपका अनुषा मैडम, सारा जहर उगल दिया आपने। कुछ और भी है तो वो भी बोल दें। तुम्हारे जाने से यहाँ कुछ नहीं बदलेगा अदा। कंपनी को ना तुम्हारी पहले जरूरत थी और ना अब। बोरा की वजह से तुम्हें बर्दाश्त करना पड़ा। बोरा के लिए एक आइडियल लड़की ही चाहिए, जो तुम नहीं हो। खुश रहना। अब जा सकती हो। जो जैसा करता है वो वैसा भरता है। एक ना एक दिन तो ये झूठ की कीमत चुकानी थी ना। बोरा जिंदगी से गया और जॉब भी हाथ से गई। मुझे नहीं लगता था कि आप मेरी गलती को माफ़ नहीं करेंगे और मुझे इस तरह इग्नोर करेंगे। सब कुछ खराब करने के बाद भी कॉफी लेकर आ गई। याद है? आपकी आखिरी कॉफ़ी। अब मैं जा सकती हूँ? मैंने काम छोड़ दिया है। मैं उम्मीद करती हूँ सब कुछ ठीक चलता रहेगा। चलती हूँ मैं। बाजी इश्क की, हाय बाजी इश्क की, बाजी इश्क की, हाय बाजी इश्क की, बाजी इश्क की, हाय बाजी इश्क की, बाजी इश्क की, हाय बाजी इश्क की। भाई कुछ बात कर सकते हैं? कोई बात नहीं करनी। बात करना ज़रूरी है मेरे भाई। इस तरह कब तक चलेगा? इस तरह तुम कब तक आशिक बने रहोगे? बहुत हो गया यार। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है अली, इसलिए बंद करो ये बात। अपने आप को रोबोट तो मत बनाओ तुम। देखो अली, मैं सिर्फ वही काम कर रहा हूँ जो मुझे ठीक लग रहा है। मैंने ये भी नहीं पूछा कि उसने मुझे रिफ्यूज़ क्यों किया, और इसकी वजह से मैं परेशान भी बिल्कुल नहीं हूँ। तो इसलिए तुम अपना काम करो, ठीक है? तुम समझते हो चुप रहने में अक्लमंदी है, तो तुम्हारे और मेरे ख्यालात बिल्कुल नहीं मिलते। क्योंकि भाई मैं तो प्यार पे बिलीव करता हूँ और मैं जल्द शादी भी कर लूँगा। इनके मसले ख़त्म नहीं होते, कभी भी ख़त्म नहीं होंगे। हाँ अदा, तुम कहाँ थी? मेरी कॉल क्यों नहीं उठा रही थी? कब से तुम्हें ढूंढ रही हूँ। कहाँ थी? क्या हुआ अदा, मुझे बताओ। कुछ मत पूछो, हारी हुई हूँ। बहुत बुरा महसूस कर रही हूँ। क्या हो गया है? अनुषा से बात की, ये बताओ। बात हुई थी। उनका कहना भी अपनी जगह ठीक था। उन्होंने भी मुझे बताया कि मैं कितनी बदतमीज़ हूँ। एक तो ये, मैं इसका क्या करूँ? इसकी एक भी बात नहीं सुनना अदा, एक भी। इस सब में अनुषा मैडम की क्या गलती? जो जैसा करता है वो वैसा भरता है। एक ना एक दिन तो ये झूठ की कीमत चुकानी थी ना। बोरा जिंदगी से गया और जॉब भी हाथ से गई। क्या मतलब? तुम जॉब छोड़ रही हो? अब मेरे यहाँ पर रुकने का क्या फ़ायदा? इससे ज़्यादा और मैं नहीं रुक सकती। तुम नहीं रहोगी तो मैं भी नहीं रहूँगी। पागल मत बनो सिलिन।
तुम यहीं रहोगी? इस सब से तुम्हारा क्या लेना देना? हाँ, अली जरूर तुम्हें ले जाएगा। एक कॉफी पिलाओ कि आखिरी? क्या मतलब है तुम्हारा? आखिरी कॉफ़ी? बोरा के लिए भी लेकर जाऊंगी। पर तुम ठीक कह रही थी, ये हमारी आखिरी कॉफी है। अदा ऐसा मत करो ना। तुम्हें नहीं लगता कि बोरा के पास नहीं जाना चाहिए? मैं जानती हूँ, पर मुझे उसे देखना है। शायद ये हमारी आखिरी मुलाकात हो। चलो जल्दी से बना दो। ठीक है। मैं वेट कर रही हूँ। आ जाए। अरे आपको तो मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। क्या कर रही हैं आप यहाँ? मैं आपके लिए ये लेकर आई थी। क्या है? कॉफ़ी। कॉफ़ी? मगर क्यों? हर दिन की तरह आपके लिए कॉफ़ी। किसने कहा था आपसे ये कॉफ़ी का? मैं बिजी हूँ अभी। मुझे नहीं लगता था कि आप मेरी गलती को माफ़ नहीं करेंगे और मुझे इस तरह इग्नोर करेंगे। सब कुछ खराब करने के बाद भी कॉफ़ी लेकर आ गई हाथ है। आपकी आखिरी कॉफ़ी। अपना ख्याल रखिएगा। आखिरी कॉफ़ी लाई हो मेरे लिए? फिर तो मुझे पीनी पड़ेगी। ये तो बहुत अच्छी खबर है मेरे लिए। मुझे इस कॉफ़ी की ज़रूरत थी, पीनी पड़ेगी। हाँ वो तो है। आपको इसी तरह हर रोज़ कॉफ़ी मिला करेगी। मैं चलती हूँ। अदा, एक मिनट। हाँ सुन रहा हूँ। ठीक है, पिरिल को कह दो। हेलो फराद भाई, कैसे हैं आप? ठीक तो हैं? बहुत शुक्रिया जो भी आपने किया। बोलिए। अच्छा, वो सच में? वाकई में? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। मैं वाकई सरप्राइज हूँ। मुझे बहुत खुशी हुई मुझे। ठीक है, ये डील पक्की हुई। आप फिक्र नहीं करें। शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। गुड लक। थोड़ा और इंतजार करो। पिरिल, जैसी अनुषा है उसे मेरे ऑफिस में भेजना। बहुत शुक्रिया। अब मैं जा सकती हूँ? मैंने काम छोड़ दिया है। मैं उम्मीद करती हूँ सब कुछ ठीक चलता रहेगा। चलती हूँ मैं। रुको। रुक जाओ अदा, मत जाओ। बाजी इश्क की, हाय बाजी इश्क की, बाजी इश्क की, हाय बाजी इश्क की। अदा, सेलिन, तुम ठीक हो? तुम बहुत परेशान लग रही हो। कुछ कहा है क्या उन्होंने? ये मुझे दो। उन्होंने मना कर दिया। क्या मतलब? जो कल हुआ उसके बाद भी उन्होंने तुम्हें माफ़ कर दिया? बोरा ऐसा इंसान नहीं जो किसी को माफ़ करे। तो फिर उन्होंने रुकने का क्यों कहा? बस कोई अवार्ड है जिसकी वजह से मुझे रोका गया है। अब उन्होंने इतने प्यार से कहा तो मैंने कबूल कर लिया। तो क्या तुम इसलिए रुक रही हो? और क्या बात होगी सेलिन? क्या पता तुम्हारे दिमाग में कोई और प्लान हो, बोरा को अनुषा से बचाने के लिए।
पागल मत बनो, ऐसी कोई बात नहीं है। अदा, क्या मतलब है तुम्हारी इस बात का? देखो, मेरी बात सुनो। मैंने अपनी ज़िंदगी में आज तक तुमसे बहादुर लड़की नहीं देखी और मैं जानती हूँ कि तुम मुझे जीत के दिखाओगी। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है अदा, पूरा। ठीक है, चलो। और किसी को मत बताना कि हमारे दरमियान क्या बात हुई है। हाँ हाँ, तुम फिक्र मत करो। ठीक है। हाँ, मेरी जान, कोई भी कार्ड उठा लो। मैं जानता था कि ऐसे ही होगा। क्या मिला तुम्हें इन कार्ड में? तुम्हें ये नजर आ रहा है? हाँ, नजर आ रहा है, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा है एवरन। गौर से देखो इसे, ये तुम्हारी किस्मत का हाल बता रहा है। अब सुनो, जो भी लड़की एक कार्ड उठाती है उसकी किस्मत के सितारे बुलंद हो जाते हैं। ये भी बड़ा जबरदस्त है, बहुत अच्छा है मेरी जान। देखने में तो अच्छा है, लेकिन मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो भी तुमसे प्यार करता है घुटनों पर चल के तुम्हारे पास आ जाएगा। हाँ, ये तो बड़ी अच्छी खबर है। और दूसरे कार्ड में क्या है बताओ? वाह, इसको तो देखो, कितना जबरदस्त है। लगता है आज तुम्हारी किस्मत का सितारा चमकने वाला है। समझो कि तुम हर जंग जीत गई। पता नहीं क्यों तुम्हारी अजीब सी बातें मुझे अच्छी लगती हैं। अरे ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हारे साथ तो हुआ क्या है? खैर, मेरी बातों को छोड़ो। तुम मुझे ये बताओ, तुम अदा के बारे में क्या जानते हो? अरे छोड़ो, उसका क्या देखना, मेरे सामने तो जीती जागती क्वीन खड़ी है। मैंने कहा ना तुमसे कि तुम हर जंग जीत गई हो। सब प्लान के मुताबिक हुआ। क्या हो गया? अनुषा इन्वॉल्व है इसमें। क्या ये सब बातें तुम्हें अदा ने बताई हैं? यास्मीन, तुम देख रही हो मैं कोशिश कर रहा हूँ ना, तुम मुझ पे यकीन रखो, मैं सब ठीक कर दूंगा। चलो बाद में मिलते हैं। ठीक है। ओ, क्या बात है भाई। हाँ, तुम कहाँ गायब हो गई थी सेलिन मैडम? चले, अच्छी बात है कि किसी को तो मेरी फिक्र है, वरना किसी को तो कोई फर्क नहीं पड़ता। दिल टूट जाता है सेलिन, ऐसी बातों से दिल टूट जाता है। अपना प्यार कोई कैसे भूल सकता है। अच्छा ये बताओ कि अदा ने बोरा को क्यों छोड़ा? मैं नहीं जानती। झूठ नहीं बोलो मुझसे। तुम क्या समझती हो कि यकीन कर लूंगी? हैं? एवरेन और अनुषा ने किया है ना ये सब? यास्मीन खाला, आप चाय पियेंगी? मैं लेकर आती हूँ। सेलिन, बैठ जाओ इधर खामोशी से। ब्लैकमेल का चक्कर है। क्या? ब्लैकमेल कैसे कर सकता है कोई? अगर बोरा से दूर नहीं रही तो उसे बताना पड़ेगा कि रोजगार उसका पहला प्यार है। हाँ, मुझसे यहाँ मजीद बैठा नहीं जा रहा। तुमसे बात करने का मेरे पास टाइम नहीं है। यानी अनुषा मैडम, कोई तो रास्ता होगा हमारे पास। थोड़ा सा टाइम दे, मैं सबसे बेस्ट आइडिया निकालूंगी, मैं सब ठीक कर दूंगी। मसलन हम शादी के टॉपिक के ऊपर लिख सकते हैं, या फिर बच्चों के। उससे क्या होगा? बकवास नहीं करो। हम प्यार के बारे में भी लिख सकते हैं। वैसे बकवास है। प्यार में धोखा खाया हुआ इंसान। क्या तुम्हें बच्ची नजर आ रही हूँ मैं? क्या लिखा है मेरे चेहरे पे? वैसे ये बहुत अच्छा आइडिया है। प्यार में सब कुछ माफ किया जा सकता है। मुझे तुम्हारे ये बकवास आइडिया बिल्कुल नहीं सुनने। ठीक है, फिर आप ही सोच लें। बाजी इश्क की, हाय बाजी इश्क की, बाजी इश्क की, हाय बाजी इश्क की। मैंने चूज कर लिया। घुमाएं मिक्स करें इसे।
ब्लाइंड डेट? ब्लाइंड डेट? और अगर मिस्टर बोरा जैसा कोई आदमी टकरा गया तो? बहुत है ऐसे लोग। उफ यार, लगता है एक और मुसीबत आ रही है, फिर शहर छोड़कर जाना पड़ेगा। ये तो सीरियस हो गई। यही अच्छा मौका है इसको सबक सिखाने का। ये नहीं हो सकता। क्या बोल रहे हो बोरा? ये कैसी अजीब सी बातें कर रहे हो तुम? तुम्हें नहीं लगता कि हमने कभी इस टॉपिक के बारे में नहीं लिखा, अभी भी नहीं लिख सकते? हमारा आइडिया कुछ अलग किस्म का है। हम किसी अनजान के साथ डेट पे जाएंगे। तुम लोग कैसी बेवकूफी की बातें कर रहे हो? किसी अनजान शख्स के साथ डेट पर जाओगी? जी। मेरे ख्याल से अदा ने सोचा होगा तो कुछ अच्छा ही सोचा होगा। बनाने दो से, देखते हैं क्या होता है। बस करो अली, तुम इस बारे में बात नहीं करो। सुन लो सब, मेरी बात ध्यान से सुनो। कोई डिले मत करेगा, क्योंकि हमें ये सब कुछ उस डेट को सबमिट करवाना है। आप लोग लड़कियां हैं, इस कंपनी की लड़कियां। मैं कोई उल्टी सीधी बात बर्दाश्त नहीं करूंगा, समझ गए आप लोग? मगर मैं तो बस 2 दिन है आपके पास। 2 दिन में मुझे अच्छी सी रिपोर्ट चाहिए। और ये ब्लाइंड डेट की बातें बंद करो। बड़ा आसान लगता है ना सब कुछ। अब देखते हैं ब्लाइंड डेट क्या करती है। क्या तुम भी वही सोच रही हो? ये सिर्फ ब्लाइंड डेट की वजह से हुआ है। ये ब्लाइंड डेट नहीं, मेरे एक्सपेरिमेंट की वजह से हुआ है। अब देखो मैं बिना गैस के कैसे आग लगाती हूँ। अब बताती हूँ आर्टिकल लिखना किसे कहते हैं। अपने काम में माहिर हूँ मैं दिखा दूंगी सब लोगों को। हेलो जी, अदा बोल रही हूँ, बोले। जानती हूँ, फिर भी आपका शुक्रिया, थैंक यू। अल्लाह हाफिज। क्या कर रही हो तुम यहाँ पर? मुझे पता था कि तुम चौंक जाओगे। मैं अक्सर तुम्हारे रूम में आती नहीं हूँ ना। मेरी समझ नहीं आ रहा कि क्या कहूँ इस वक्त। तो बताओ क्यों आई हो यहाँ? मेरे आने का वो मतलब नहीं था। अदा, छोड़ो इस बात को, मैं तुम्हें समझा नहीं पाऊंगा। तुम्हारी अपनी लाइफ है, तुम जो भी फैसला करोगी वो तुम्हारे हक में ठीक ही होगा। देखो मुझे मशवरा कौन दे रहा है। रोजगार, पहले तुम अपने गिरेबान में झांक के देखो। छोड़ दो सब, अपने काम पर तवज्जो दो। आर्टिकल लिखो और अवार्ड हासिल करो, पर मेरी जिंदगी में अब तुम नहीं हो। क्योंकि मैं तुम्हारा शौहर हूँ। तुम मेरे कुछ भी नहीं लगते रोजगार। एक रिश्ता था जो सिर्फ पेपर तक था, जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। 3 दिन में खत्म हो जाएगा सब। 3 दिन से क्या मतलब है तुम्हारा? मैं समझा 3 दिन नहीं। लगेंगे डिवोर्स में। तुम चाहते थे ना कि सब कुछ जल्दी हो। कितनी बार कहूँ कि मैं तुम्हें डिवोर्स नहीं दे रहा। मेरी तरफ देखो, लॉयर से बात हो चुकी है। 3 दिन में सब कुछ फाइनल होने जा रहा है। और अब तुम अपनी बकवास बातें करना बंद कर दो, समझे तुम? ठीक है, मेरी जिंदगी है। अच्छा ठीक है, ये बताओ कि मैं तुम्हें पिक करूं या फिर तुम अपनी आंटीज के साथ आओगी? रुज़गार, अब तुम अपनी हद से आगे बढ़ रहे हो। हद में रहो। तुमने सब खत्म कर दिया। 3 दिन है तुम्हारे पास, सब खत्म हो जाएगा। इन 3 दिनों बाद मैं तुमसे आजाद हो जाऊंगी रुज़गार। I miss you.
अच्छा, तो पहले इसका यूजर नेम पता करना होगा। क्या हो सकता है? कोई नाम तो नहीं होगा। पानी की आवाज, ये कैसे हो सकता है? उफ, समझ में नहीं आ रहा। दिमाग खराब हो गया है मेरा। और कल रात में एक ड्रॉनी फिल्म देख ली थी तो उसी के ख्वाब आ रहे हैं बस। ये हो सकता है। ये मैंने डाल दिया। चलो देखते हैं कौन कौन है लिस्ट में। अरे इसको तो मुश्किल है समझना। ओह, मैसेज सेट 009। सलाम, कैसे हो तुम? क्या क्या बात है आपकी। मैं तो ठीक हूँ। चलो देखते हैं क्या होता है। लगता है तुम्हारा नंबर होगा यहाँ पर। सलाम। मैं कभी भी ऐसा आर्टिकल नहीं लिख सकता। क्या ये मजाक हो रहा है? बाजी इश्क की, हाय बाजी इश्क की, बाजी इश्क की, हाय बाजी इश्क की। मैंने अपनी पूरी जिंदगी बोरा के नाम लिख दी है, कैसे? क्योंकि बोरा मेरा आइडियल इंसान है। आइडियल लड़की? बरखुरदार, क्या तुम उस लड़की से प्यार करते हो? नहीं, अरे मेरा मतलब नहीं, ये मेरे मतलब की लड़की नहीं है। मैंने आपको कहा था ना कि मिस्टर बोरा को मजाक करने की आदत है। प्यार के तो नाम से ही इनको नफरत है। क्या बकवास कर रही हो तुम? अरे फराज साहब, आप तो कम से कम खामोश हो जाए। अच्छा, प्लीज। ठीक मैं बात करता हूँ ना। 40 साल की मोहब्बत तुमने एक झटके में खत्म कर दी। पता है तुमने क्या किया है? और मेरी वजह से उनका प्यार भी तबाह हो गया। क्या मतलब है? क्या कह रही हो? मुझे खुद समझ नहीं आया, अचानक से ये सब कुछ हो गया। आप उनको माफ कर दें, वो आपकी बीवी हैं। वो बहुत अकेली होंगी, आपके बिना वो बहुत ज्यादा अकेला महसूस कर रही होंगी। देखिए, ये जो बिजनेस की बातें होती है ना, औरत से ज्यादा मर्द इनको अच्छे से समझते हैं। बाजी इश्क की, हाय बाजी इश्क की, बाजी इश्क की, हाय बाजी इश्क की।